हाँ देखो बेटा, हम लोग इसको क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो मार्केंसिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पोर्शन है, N3DO4 पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? मार्केंसिया के N3DO4 को पढ़ने जा रहे हैं। ये डायग्राम दिखा रहा है, ठीक है, फोटोग्राफिक डायग्राम है ये, डायग्रामेटिक नहीं है, ठीक है, फोटोग्राफिक है। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि मार्केंसिया लिवर बर्ड है, जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनल्स है, ठीक है, वो दो स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हैं। हम लोग उसे आर्चिगोनियोफोर और N3DO4 बोलते हैं, ठीक है। आर्चिगोनियोफोर उसे बोलते हैं जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन अटैच होते हैं, जबकि N3DO4 हम लोग उसे कहते हैं जिससे मेल सेक्स ऑर्गन अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है दोनों का दोनों डायग्राम, आर्चिगोनियोफोर और N3DO4 का। आप ध्यान से इसको देखते रहिए, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे N3DO4 का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि N3DO4 ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें एंथ्रीडियम बियर कर रहा है। क्लियर? ऊपर छोटे छोटे चेंबर्स हैं जिसे हम लोग एंथ्रीडियल चेंबर बोलते हैं, और उसमें एंथ्रीडियम अटैच होता है। एक एंथ्रीडियल चेंबर में एक ही एंथ्रीडियम होता है, ठीक है। और पीछे हम लोग इसके स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या क्या लिख रखा है, तो जो भी एंथ्रीडियल चेंबर है उसके बगल में एयर चेंबर होता है, और हर एयर चेंबर से एक स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है, लगभग डमरू की तरह या ढोलक तरह पोर बनाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं एंथ्रीडियम बियर कर रहा है एंथ्रीडियल चेंबर, ठीक है। आगे इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो N3DO4 है, वो नीचे की ओर अटैच होता है बेटा थैलस से, ठीक है, वो नीचे की ओर थैलस से अटैच होता है। चलिए, इसमें लिख रखा है द N3DO4 हैज़ 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टाक। याद रखिएगा बेटा, N3DO4 क्या होता है, तो 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा एक डंडा है, स्टाक है, दैट बियर स्लाइटली कॉन्वेक्स यूजुअली 8 लोब पैलेट डिस्क एट इट्स एपेक्स। याद रखो बेटा, इसमें लिख रखा है कि N3DO4 की जो लंबाई होती है लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर होती है, और इसके शिखर पर, इसके हेड पर 8 पिंडों वाला पैलेट डिस्क उपलब्ध होता है, मौजूद होता है, ठीक है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता है बेटा। अलग अलग स्पीसीज में ये लोब्स के नंबर घट बढ़ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है मार्केंसिया जैमिनेटा, ठीक है, इसमें इसके पैलेट डिस्क पर केवल 4 लोब होते हैं, जबकि मार्केंसिया पामेटा पर 3 से 9 लोब हो सकते हैं। ईच लोब ऑफ पैलेट डिस्क हैज़ अ ग्रोइंग पॉइंट। याद रखो बेटा, प्रत्येक लोब, जो भी लोब निकला होगा डिस्क पर, उसमें ग्रोइंग पॉइंट होता है, वो ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है उसके शिखर पर से, ठीक है। एंड इज रिप्रेजेंटेड द एपेक्स ऑफ द ब्रांच, ठीक है, और ये जो भी ब्रांच है उसके अगले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखा बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैलेट डिस्क। अगर आप पैलेट डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केंसिया के थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, ठीक है। यानी पैलेट डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना है, वो थैलस के समान ही होती है। अपर इपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाई नंबर ऑफ बैरल शेप पोर्स। याद रखो बेटा, अगर आप अपर इपिडर्मिस देखते हैं मार्केंसिया के थैलस का, तो जगह जगह पे बैरल के समान, पीपे के समान एयर पोर होते हैं। तो वो एयर पोर आपको देखने को यहाँ पे N3DO4 के डॉर्सल सरफेस पर भी देखने को मिलेगा। ईच ओपनिंग बिलोइंग इनटू द एन एयर चैम्बर। जो भी एयरपोर हैं उसमें नीचे की ओर जब आप देखेंगे एयरपोर के नीचे की ओर, तो आपको एयर चैम्बर दिखाई देगा, और 2 एयर चैम्बर के बीच में, याद रखो बेटा, इसमें लिख रखा है द एयर चैम्बर हैव मेनी सिंपल और ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। अगर एयर चैम्बर के भीतर जाके आप देखते हो तो ढेर सारे आपको, ठीक है, साधारण या शाखा वाले फोटोसिंथेटिक फिलामेंट या तंतु मिल जाएंगे, और दो दो एयर चैम्बर के बीच में, ठीक है, एंथ्रीडियल चैम्बर मौजूद होता है बेटा, ठीक है। यानी एयर चैम्बर के बाद एंथ्रीडियल चैम्बर, और फिर वापस एयर चैम्बर आता है। यहाँ लिख रखा है कि एंथ्रीडियल चैम्बर अल्टरनेट विथ एयर चैम्बर, ठीक है। ईच एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन अ सिंगल एंथ्रीडियम। प्रत्येक एंथ्रीडियल चैम्बर में, मार्केंसिया के केस में, केवल एक ही एंथ्रीडियम होता है, जो ऊपर की ओर एक छोटे पोर द्वारा खुला होता है। यानी एंथ्रीडियल चैम्बर ऊपर की ओर एक छिद्र द्वारा खुला होता है। इस छिद्र को ऑस्टियोल कहा जाता है। आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑन ईच लोब ऑफ एंथ्रीडियल डिस्क एंथ्रीडिया एराइज एक्रोपेटल सक्सेशन। याद रखो बेटा, जो एंथ्रीडियल लोब है, ठीक है, एंथ्रीडियल डिस्क है, उस पर एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो एक्रोपिटल सक्सेशन के रूप में होता है। एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है, दैट इज ओल्डेस्ट बियरिंग। याद रखो बेटा, ओल्डेस्ट एंथ्रीडिया, जो पुराने एंथ्रीडिया होंगे, ठीक है, नियर द सेंटर, वो बीचों बीच होंगे, और जो नए एंथ्रीडिया बनते जाएंगे वो लोब के किनारे बनेंगे बेटा, लोब के एपेक्स की ओर बनेंगे। द स्टॉक ऑफ एंथ्रीडियल पोर हैज़ 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स।
ठीक है। जो डंठल है एंथ्रीडियोफोर का जो डंठल है उसमें 2 लंबवत ग्रूव रहेंगे, खांच रहेगा, और प्रत्येक खांच नीचे की ओर जा करके राइजॉइड और स्केल उत्पन्न करेगा। याद रखो बेटा, नीचे की ओर जा करके वो राइजॉइड और स्केल उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ एंथ्रीडियोफोर समाप्त हो रहा है। एंथ्रीडियम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।